हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3 की। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं जो आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी चांसेस है। दोस्तों, यदि आपने हमारी परसेंटेज की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखा है तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है क्या दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, रमेश ने 2 साइकिलें क्रमशः 1500 तथा 2000 में खरीद कर एक पर उसने 20% का लाभ पर बेच दिया, तब दूसरी साइकिल को कितने में बेचा जाए कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। दोस्तों, इसमें बोला है कि एक साइकिल, रमेश ने 2 साइकिलें खरीदी थी जिसका एक का रेट था 1500 रुपये तथा एक का रेट था 2000 रुपये। अब दोस्तों, एक साइकिल को उसने 20% लाभ पर बेच दिया, जबकि दूसरी साइकिल को कह रहा है कितने में बेचा जाए कि दोनों साइकिलों का क्या हो, विक्रय मूल्य बराबर हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले करते क्या है दोस्तों, हमने मान लिया कि दूसरी साइकिल को x% लाभ पर बेचा जाए। हमने मान लिया कि दूसरी साइकिल को x% लाभ पर बेचा जाए तो दोनों के विक्रय मूल्य को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। तो माना पहली साइकिल का मूल्य हमारा कितना है, 1500 रुपया। 1500 का दोस्तों 20% लाभ पर बेचा है तो कितना हो जाएगा, 120/100। हमने आपको बताया था दोस्तों, हमेशा क्या करते हैं, जब हमारा लाभ आता है तो 100 में प्लस करके ऐड कर लेते हैं और आगे 100 कर देते हैं। अगर माइनस आती है तो 100 से माइनस करके लिखते हैं। अब दोस्तों, इसके बराबर क्या कर देंगे, दूसरे साइकिल के रेट के बराबर कर देंगे विक्रय मूल्य के। दूसरी साइकिल का कितना मूल्य है, 2000 रुपया। अब 2000 का हमने कितना माना, x% मतलब x/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही राइट आंसर होगा। तो यहाँ से डबल जीरो से दोस्तों ये डबल जीरो कट गया, यहाँ से कितना होगा, 12, 12×25=60, 12×1=12 और 6=18। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 1800 रुपया। यहाँ से आपका 1800 मिला और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 20x यहाँ हो जाएगा। तो x = क्या मिल जाएगा दोस्तों हमारा, 1800 भागे 20। अब यहाँ से ये कट गया दोस्तों और अब कितना मिल गया हमें, 90%। दोस्तों, इसमें क्या बोला है, 90% है। तो इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया था सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड। पहले दोस्तों ये हमारा 90 आया। अब दोस्तों देखेंगे कि ये 90 हमारा 100 से कितना परसेंट कम है। दोस्तों 100 से कितना परसेंट कम है, 100 से हमारा कितने परसेंट, 10% कम है। तो इसलिए इस साइकिल को जो हमें क्या होगा, 10% कम है, ये 10% कम है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसे 10% हानि पर बेचना होगा। तो तब जाके दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक दूसरे के समान हो जाएगा। दोस्तों, अगर यही हमारा 90% जो आया यही 100 से ऊपर आता तो क्या करते हैं, उतना लाभ पर हमको बेचना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ 100 से कम आया है, 10 कम आया, तो 100 कम आने का मतलब क्या है कि हमें 10 उस वस्तु को दूसरी साइकिल को क्या करना होगा, 10% हानि पर बेचना होगा। तो हमारा दोनों का जो विक्रय मूल्य है एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। अब दोस्तों आंसर को चेकअप करने के लिए यहीं आप निकाल लीजिए। अब मान लीजिए यही हमारा जो 10% आया है कि 10% हम हानि को बेचेंगे, तो दूसरी वस्तु को दोस्तों 10% हानि पर बेच देख लीजिए। 10% हानि दिया है तो 100 में से 10 निकल जाएगा, 90 हो जाएगा, 90/100 कर देंगे। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। और ये वाला एक जीरो और एक 90 के पीछे का जीरो, 1800। तो देखिए दोस्तों 10% हमने हानि पे बेचा है, तो ये वाली पहली साइकिल का जो हमारा मूल्य आया है, विक्रय मूल्य है, और दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य एक दूसरे के बराबर हो गए। तो दोस्तों हमने यहाँ आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर सेटिस्फाइड भी करा दिया है। तो दूसरी साइकिल को क्या करेंगे, हम 10% हानि पर बेचेंगे तो पहले साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है तथा दूसरी वस्तु पर उसे 30% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो 5000 है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना हमने दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य मान के चलेंगे x है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमने x मान लिया है दोस्तों। अब क्या करेंगे, पहले 2 वस्तुएं हैं, दोनों एक मतलब समान मूल्य पर बेची गई हैं। पहले पर उसे 20% लाभ प्राप्त हुआ तथा दूसरी पर 30%, और पहले का हमें क्रय मूल्य दिया है और दूसरे का क्रय मूल्य निकालना है। तो दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के क्या करेंगे, बराबर कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 5000 का पहली वस्तु का दिया है कितना दोस्तों, 5000 दिया है, 5000। अब इसका क्या दिया है, 20% लाभ है दोस्तों, तो क्या करेंगे, 120/50
100 कर देंगे और ये दूसरी वस्तु के बराबर रखे देंगे। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमने माना है x और इस पर कितना कार्य लाभ प्राप्त हुआ है दोस्तों, इस पर आपका लाभ प्राप्त हुआ है 30% का। टोटल कितना हो जाएगा 130/100। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 12×5=60, टोटल वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 6000 रुपये। और इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर x के x, एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो इधर आपका मान निकल के आ जाएगा गुणे 13/10। तो अब यहाँ से मान निकाल लीजिए, कितना आपका निकल के मान आएगा यहाँ से, और ये गुणे कितना हो जाएगा 10 और बट्टे 13। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मान क्या निकल के आ जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 6000, ये 60,000 होगा, 60,000/13 कर देंगे तो दोस्तों कितना आपका मान निकल के आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे 60,000/13 करेंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगी 4615.38। दोस्तों इतनी वैल्यू आपकी निकल के आएगी। तो दोस्तों दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 4000, मतलब टोटल कितना होगा 4615.38 रुपये, टोटल वैल्यू आ जाएगी रुपये में दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने उम्मीद किया कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, दोनों में आपका विक्रय मूल्य दिया है, दोनों में क्या दिया है आपका, दोनों का मूल्य दिया है दोस्तों, और एक वस्तु पर उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ है और दूसरी पर 30% का। तो दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे। तो पहली वस्तु का हमें क्रय मूल्य दिया था तो पहले का हमने 120% निकाल लिया, बराबर दूसरी वस्तु के रख दिया है। तो जब दूसरी वस्तु का रखेंगे, दूसरी का हमने क्रय मूल्य x माना है तो x का 130% निकालेंगे तो 130/100 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू इधर 6000 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना है 6000 इंटू इसका 100 में हो जाए गुणा 6000/10 गुणे 10 हो जाएगा बटे 13। अब टोटल वैल्यू हमारी आ जाएगी 60,000/13। 60,000/13 को हल करेंगे तो कितना मिल के आएगा 4615.38 रुपये। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमों को खरीदा उतने ही रुपए में 10 कलमें बेच दी, तो दुकानदार को कितने का लाभ या हानि हुई। दोस्तों इस क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बस आपको इसको समझने की देर है दोस्तों। बस इसमें बोल रहा है एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमों को खरीदा है उतने ही रुपए में 10 कलमों को बेच दिया, तो दुकानदार को कितने का लाभ या हानि हुई। मान लीजिए दोस्तों हमने माना कि 100 रुपये में उसने क्या किया था 20 कलमों को खरीदा, और 80 रुपये में क्या किया है दोस्तों 15 कलमों को बेचा। दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, अब इसमें लाभ या हानि निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ या हानि गुणे 100 और नीचे क्या रखते हैं दोस्तों SP या CP। और एक कंडीशन होती है दोस्तों, कब कब रखते हैं, देखिए जब आपका दोस्तों एक कंडीशन दी गई है आपको, जब रुपए में आए तो नीचे क्रय मूल्य रखते हैं, तथा जब वस्तु लाभ या हानि आए तो नीचे विक्रय मूल्य रखते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है, जब हमारी लाभ या हानि, मतलब जब हमारी वस्तु में लाभ या हानि जब रुपए में आती है तो नीचे क्या रखते हैं, क्रय मूल्य रखते हैं। वही हमारी लाभ या हानि मतलब जब हमें खिलौनों में आती है, जैसे जब वो लाभ हानि हमें कोई वस्तु में मिलती है तो हम क्या करते हैं, नीचे विक्रय मूल्य रखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या मिला है, इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों 100 रुपये में 20 खिलौने यहाँ जितने, और 100 रुपये में 20 खिलौने बेचे गए हैं, तो हमें टोटल यहाँ से 5 खिलौनों का लाभ प्राप्त हो रहा है। मतलब हमारे टोटल 5 खिलौनों का क्या हो रहा है, यहाँ लाभ प्राप्त हो रहा है। क्योंकि दोस्तों उसने 20 रुपये में क्या किया है, एक दुकानदार ने जितने रुपये में 20 खिलौने खरीदे थे, मान लीजिए वो रुपया 100 था, 100 रुपये में उसने 20 खरीदे और 100 रुपये में 20 खरीदे तथा उतने ही रुपये में 10 खिलौने, यहाँ 10 दिया है दोस्तों, उतने ही रुपये में 10 कलमों को बेचा, तो दुकानदार को कितने % का लाभ हुआ। तो दुकानदार को क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 10 उतने ही रुपये में 10 कलमों को उन्होंने बेच दिया, तो यहाँ पे टोटल प्राप्त होगा जो 10 होगा, यहाँ पे कितना होगा 10 का लाभ प्राप्त होगा। तो अब क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि जब हमारी वस्तु में, यहाँ वस्तु में लाभ आ रही है दोस्तों, हमें वस्तु में लाभ प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ नीचे क्या रखेंगे, विक्रय मूल्य। अगर यही वस्तु जब वस्तु में हो,
वस्तु में लाभ। दोस्तों हमने आपको क्या बताया है कि जब वस्तु में लाभ आए तो क्या करते हैं, नीचे एस पी रखते हैं, इसमें एस पी रखते हैं। लेकिन जब रुपए में हमारा लाभ आया तो नीचे क्या रखते हैं, सी पी रखते हैं। तो सी पी का मतलब कास्ट प्राइस और एस पी का मतलब सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो लाभ आया है किस में आया है, वस्तु में आया है। तो जब वस्तु में लाभ आया तो दोस्तों नीचे क्या रखते हैं, एस पी। तो एस पी हमारा क्या है दोस्तों, देखिए इसमें एस पी क्या है, जितने रुपए में 20 कलमों को खरीदा था। तो ये खरीदा था मतलब 20 कलमें, तो ये हमारी क्या हो गई, सी पी। इसको खरीदा था और 10 कलमें उतने ही में बेची थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यह बेचना का मतलब यहाँ कालमों को 10 रुपये में कालमों को बेची थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एस पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका सी पी। तो यहाँ पर एस पी क्या है आपका 10 है, तो हम क्या करेंगे, टोटल लाभ या हानि। तो ऊपर कितना हमें लाभ मिला है 10 का, तो टोटल लाभ या हानि यहाँ से 10 और गुणे ऊपर हो जाएगा 100। अब बट्टे नीचे क्या कर देंगे हम, नीचे क्या रखेंगे आपका, जब हमें वस्तु में लाभ मिला है तो उसके लिए क्या कर देंगे, एस पी हमारा कितना है 20, तो हम 20 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, आपका निकल के आ जाएगा, ये कट गया, दो से एक जीरो से एक जीरो, एक क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 50। तो टोटल हमारा कितना आंसर निकल के आ जाएगा 50। 50% की हमें दोस्तों क्या हुई है, टोटल 50% का हमें क्या हुआ है, लाभ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोस्तों एक बार और समझ लीजिए। मान लिया कि हमने x रुपये में 20 कलमें खरीदी और x ही रुपये में क्या किया, 10 कलमों को उतने में बेच दिया। जितने में हमने 100 रुपये में 20 कलमों को खरीदा था उतने रुपए में ही हम 10 कलमों को बेच दिया, तो हमारा टोटल 10 कलमों का लाभ प्राप्त हुआ। हमने आपको बताया लाभ या हानि निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ या हानि गुणे 100 बटे सी पी आई एस पी। अभी कंडीशन अप्लाई होती है दोस्तों, जब हमारा वस्तु में लाभ आए तो हम क्या करते हैं, नीचे एस पी रखते हैं इस स्थान पे, और जब हमारा रुपये में लाभ प्राप्त हो तो नीचे क्या रखते हैं, सी पी रखते हैं। तो यहाँ हमारा वस्तु में लाभ आया है तो यहाँ नीचे क्या रखेंगे, एस पी रखेंगे। तो एस पी हमारा है 20%। एस पी हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ से एस पी हमारा 10 है। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन, यहाँ दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ 10 रहेगा दोस्तों, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 100%। तो यहाँ दोस्तों कितने का लाभ हुआ है, उसे 100% का लाभ ही प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर खरीदा था इसलिए यहाँ पे सी पी रहेगा और इसको बेचा था एस पी, तो एस पी नीचे रहेगा, तो टोटल कितना उसे 100% का लाभ प्राप्त हुआ है, मतलब उसे कोई किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोस्तों एक बार वीडियो फिर से पॉज करके पीछे करके देख लीजिए, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, राम ने 15 रुपये में 20 खिलौने खरीद कर 20 रुपये में 15 खिलौने बेच दिया, तो बताइए उसे कितने % का लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बस आप समझिए, बोला है राम ने 15 रुपये में 20 खिलौने खरीद कर और 20 रुपये में 15 खिलौनों को बेच दिया, तो उसे कितने % का लाभ या हानि हुई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको समझेंगे। पहले लिखते हैं वस्तु, उसके बाद रुपये, कितने रुपये में खरीदा या बेचा, उसके बाद क्या लिखते हैं, लाभ। अब देखिए दोस्तों पहले के लिए कंडीशन अप्लाई होती है, तो वस्तु की जगह क्या रखेंगे, 15 रुपये में, वस्तु की जगह क्या रखेंगे, यहाँ 15 जगह वस्तु की जगह यहाँ पहले क्या रखेंगे 20, क्योंकि यहाँ 20 खिलौने दिया है, तो खिलौने का मतलब वस्तु दिया है, क्या रखेंगे, वस्तु की जगह हम 20 रखेंगे। और पहले लाभ के लिए दोस्तों हम मान के अपने चलते हैं 100। पहले लाभ के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा है दोस्तों, तो पहले लाभ को हम मान के चलते हैं 100, और दूसरे को क्या कर रहा है, 20 रुपये में 15 खिलौने बेच दिया। तो 20 रुपये में तो यहाँ 20 लिखेंगे रुपये की जगह, और वस्तु की जगह जो खिलौना हमारा है यहाँ खिलौना लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, मान लिया x दूसरे पर, तो उसे दूसरे में हमने क्या मान लिया है x, दूसरा का लाभ हमने x मान लिया। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली मेथड लगाते हैं, क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं दोस्तों, और इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से x का मान अगर हम निकालेंगे, टोटल यहाँ का वैल्यू देखिए 15 गुणे यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका, एक दूसरे के बराबर रख देंगे, 15 गुणे x, इधर से बराबर क्या आ जाएगा आपका 20 गुणे 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल के क्या आ जाएगा 20 गुणे 100 बट्टे 15 गुणे 15। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 से काटिए, देखिए 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, ये भी कट जाएगा,
5 3 के 15, 5 चौका 20। तो ऊपर कितना मिलेगा, नीचे मिल जाएगा 3 तरीक का ना, ऊपर 4 चौका 16 और गुड़ी 100, 16 गुड़ी 100 कर देंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 1600/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी टोटल वैल्यू निकल के कितना आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से आपकी टोटल वैल्यू निकल के आएगी 177, मतलब 9 7 63 होगा। यहाँ पे पहले एक बार में जाएगा 9 का 9 तो बचेगा आपका 7, यहाँ हो गया 70, 9 7 63, फिर बचेगा आपका 7, फिर जाएगा दोस्तों 1 0 70 हो गया, फिर 9 7 63 और बचेगा 7, फिर दशमलव लगाने के बाद 1 0 9 7 63। तो टोटल आपका जो मान आ जाएगा कितना जाएगा 177.77। तो दोस्तों क्या है 177.77 क्या है हमारा 100 से ज़्यादा है। तो इससे क्या करेंगे हम 100 में से इसमें से क्या करेंगे 100 हम घटा देंगे। तो दोस्तों अगर यही इसमें से जब हम 100 घटा देंगे तो 177.77 माइनस क्या करेंगे आपका 100, तो टोटल हमारा निकल के आ जाएगा कितना 77.77। ये कितने का हुआ है दोस्तों, ये हमारा क्या हुआ है लाभ प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अगर यही जो 177 हमारा आया है यही 100 से नीचे आता तो हम क्या करते थे 100 से माइनस कर देते और जितना हमारा मान आता वो क्या होता हानि होती। तो दोस्तों ये हमारा 100 से ऊपर आया था इसलिए हमने इसमें से 100 घटाया तो क्या हुआ हमारा 77.77 का लाभ प्राप्त हुआ है। यही हमारा अगर वैल्यू 100 से कम आती तो क्या होती हमें हानि प्राप्त होती। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, आपको पहले वस्तु रुपया लाभ, तो पहले में दिया है 15 रुपये में 20 वस्तु, तो 15 रुपये में 20 वस्तु। पहले के लिए लाभ के लिए हम क्या रखेंगे दोस्तों 100, और दूसरे में दिया है 20 रुपये में 15 वस्तु, तो यहाँ से वस्तु की जगह 15 और 20 रख देंगे, दूसरे के लिए हम x मान लेंगे। अब इसको हमने बताया था आपको इधर से इधर और इसको इधर से इधर, तो x वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और टोटल इधर आ जाएगी। तो यहाँ से x का मान निकल के आपका आ जाएगा 77.77। तो 177.77 जो आएगा उसको क्या करेंगे 100 से ज़्यादा है तो 100 इसमें से 100 निकाल देंगे और जो मान हमारा आएगा वही टोटल हमारा लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपका अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 50 अंडों का क्रय मूल्य 65 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। दोस्तों यहाँ 50 अंडों का क्रय मूल्य है जो 65 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 50 माइनस 65 करेंगे तो आपका कितना आ रहा है 10। 50 कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो यहाँ दोस्तों क्या आ रहा है 15 अंडे आ रहे हैं दोस्तों। देखिए 50 अंडों का क्रय मूल्य जो है 65 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जो 50 अंडों का क्रय मूल्य है वो 65 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर हम 50 अंडे में से 65 अंडे माइनस कर देते हैं तो टोटल हमें कितना मिल के आ जाते हैं दोस्तों, यहीं से हम या 65 माइनस 50 करते हैं तो टोटल हमें 15 अंडे मिल के आते हैं। अब दोस्तों जब ये अंडे मिल के आए तो दोस्तों हमें अंडा क्या है एक वस्तु है। तो दोस्तों यहाँ वस्तु की हमें क्या मिल रही है लाभ या हानि। तो दोस्तों यहाँ वस्तु की हमें क्या मिल रही है हानि, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हम क्या किए हैं माइनस किए हैं। पहले में हमने क्या किया था माइनस किया था, तो यहाँ पे क्या आया था माइनस आया था हमारा -15 आया था। तो हमने क्या किया यहाँ वस्तु की हानि हो रही। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जब वस्तु की हानि हो तो नीचे क्या रखते हैं विक्रय मूल्य। जब वस्तु की हानि हो तो नीचे क्या रखते हैं विक्रय मूल्य, और जब रुपए में हानि आती है तो नीचे क्या रखते हैं क्रय मूल्य। तो हमारा फार्मूला क्या है दोस्तों हानि, यहाँ हानि हो रही 15 अंडों की तो 15 हानि परसेंटेज बराबर क्या रख देंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुणे 100 बटे वस्तु का क्या निकालेंगे वस्तु की हमें आ रही है वस्तु की हानि हो रही तो विक्रय मूल्य क्या है 250 अंडों का क्रय मूल्य 65 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ दोनों का डिफरेंस दोस्तों हमारा कितना निकल के आया है, दोनों का डिफरेंस हमारा 65 नहीं दोस्तों 65 रखेंगे कि दोस्तों ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो दोस्तों नीचे कितना हो जाएगा 65। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना हमारा आया है दोस्तों, क्रय मूल्य नहीं रहेगा हानि रहेगी। तो हानि यहाँ पे रहेगी तो हानि कितना है ये हमारी 15 की और 100 कर देंगे गुणा, और नीचे क्या कर देंगे दोस्तों 65 से भाग कर देंगे। अब दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, काट दीजिए 5 से, 5 का 9 5 3 15 और 20 5 100, और यहाँ कितना बचा है दोस्तों 13। अब यहाँ से 15 दूना के 30, 300 भागे 13। तो आप 300 भागे 13 को सॉल्व करेंगे तो आपका मान कितना निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल मान कितना निकल के आएगा 23.83।
परसेंट की हमारी टोटल क्या हो रही है, हानि हो रही है। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ बोला है 50 अंडों का विक्रय मूल्य 65 अंडों के 50 अंडों का क्रय मूल्य 65 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 65 या 50 माइनस 65 करेंगे तो यहाँ -15 आ जाएगा, या तो 65 माइनस 50 करिए तभी 65 15 जो हमारा मिला है तो अंडों में क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि निकालने के लिए क्या हम बताए थे, जब वस्तु में हानि हो तो नीचे क्या रखते हैं, विक्रय मूल्य रखते हैं। तो इसका विक्रय मूल्य 65 है तो नीचे 65 रख दीजिए, हानि की जगह कितना है 15 अंडों की, तो 15 गुणे 100 कर दिए हैं और नीचे 65 रख दिए हैं, सॉल्व किए हैं दोस्तों, आपका 23.83% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो चलिए दोस्तों आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बोल रहा है, राम ने 10 रुपये में 12 कलमें खरीदा तथा 12 रुपये में 10 कलमें बेच दिया, तो उसे कितने % का लाभ या हानि हुई। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने अभी आपको बताया था क्या करते हैं, सबसे पहले वस्तु रुपया लाभ, और नीचे क्या लग देते हैं दोस्तों, वस्तु की जगह क्या है 10 रुपये में रुपया दिया है तो 10 रुपया की जगह रुपये के नीचे रुपया, और 12 कलमें वस्तु है तो यहाँ 12 रख देंगे। और पहले के लाभ के लिए क्या मान के चलते हैं दोस्तों 100, पहले के लाभ के लिए हमने क्या मान के चलते हैं, शुरू वाला लाभ के लिए हम हमेशा 100 मान के चलते हैं। अब दूसरा में देखिए क्या दिया है, तथा 12 रुपये में, तो रुपये के नीचे लिख देंगे यहाँ 12, 10 कलमें खरीदा तो यहाँ 10 लिख देंगे और इधर मान लेंगे x दूसरा निकालने के लिए। अब इसका मान दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिए, इसका मान यहाँ से इसका गुणा इसमें कर दीजिए दोस्तों, और इसका गुणा क्या कर देंगे, इसका गुणा इस तरह से कर देंगे। अब टोटल जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा x इधर से गुणे 10 गुणे इधर से लाल वाला 10, इधर बराबर किधर कितना हो जाएगा आपका दोस्तों 12 गुणे कितना हो जाएगा आपका 100। तो x बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा 12 बराबर 144 गुणे 100, और इधर से 10 10 में 100 इधर जाएगा दोस्तों, तो 100 से 100 कट गया, टोटल आपका आंसर निकल के आएगा कितना 144। तो टोटल आपका आंसर दोस्तों आ गया है 144। तो 144 दोस्तों आया, तो अब क्या करेंगे, इसको 100 से ज़्यादा है इसलिए 144 में से हम 100 माइनस कर लेंगे। तो दोस्तों आपका टोटल कितना निकल के आएगा 44%, जो आपका क्या हो रहा है लाभ है दोस्तों, 44% का इसमें लाभ हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्या है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपका 100 से ऊपर रहता है तो क्या कर देते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं 100 से माइनस कर लेते हैं। यहाँ 144 100 से ऊपर था इसलिए क्या किया 100 से माइनस कर लिया। यदि मान 100 से नीचे आता है तो हमारी हमेशा हानि होती है, और 100 से ऊपर आता है तो लाभ होता है। तो दोस्तों हमारा क्या हुआ 40% का यहाँ पे लाभ प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन को पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।